एवरीवन, वेलकम प्लेटफॉर्म गेट इन और आप लोगों के सामने एक नया रिक्रूटमेंट आ चुका है एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। गेट स्कोर के बेसिस पर एक न्यू रिक्रूटमेंट आपको ओपन हुआ है। ये नाम भी शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए ये नाम न्यू है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। बी रेटिंग आप देखते होंगे, आपके जो भी अप्लायंसेस आपके घर में आते हैं, रेफ्रिजरेटर आता है, फ्रीज आता है, ठीक है, एसी आप लेकर के आते हैं, तो उसमें बी रेटिंग होती है हमारे पास में। यस, ये वही हमारा ब्यूरो है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर में एफिशिएंसी की रेटिंग करता है कि एक्चुअली वो कितना आपका एनर्जी कंजप्शन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आने वाला गवर्नमेंट ऑफ बॉडी का हमारा इंडिया का हमारे पास ये डिपार्टमेंट है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसके अंदर हमारे पास में पोस्ट निकल करके आई हैं और ये पोस्ट हमारे पास जो निकल करके आई हैं दैट आर ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द गेट स्कोर। ये सारी की सारी गेट स्कोर के बेसिस पर रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट के अंदर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप इसके बारे में अगर देखेंगे हमारे पास, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे पास ये बॉडी, जिसके अंदर हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 20 पोस्ट निकल करके आई हैं। 20 पोस्ट हैं, अनरिजर्व की 10 पोस्ट हैं, ओबीसी की 5 पोस्ट हैं, एससी की 3 पोस्ट, एसटी की 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। और ये पोस्ट जो है ये आपका ग्रुप ए के अंदर रखी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गस्टेड आपके पास पोस्ट है ये। ठीक है, लेवल 10 का पे मैट्रिक्स है 56,100 से 1,77,500 7 सीपीसी के हिसाब से। ठीक है ना, तो काफ़ी अच्छा खासा आपका पे स्केल आपको मिल रहा है। और एज जो रखी गई है वो आपके पास में 35 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है ना, तो आपके पास में क्या है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो आपके पास में वो आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए और गेट स्कोर के बेसिस पर क्या है पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट हो रहा है। ठीक है ना, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है फिजिक्स, ठीक है ना, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में है, मैथमेटिक्स में अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, या फिर आपके पास कोई बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग में, उसने यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन का नाम नहीं लिया है, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आपके पास रखा गया है, पर वो डिसिप्लिन के हिसाब से हमारे पास में गेट स्कोर के बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास में साफ साफ मेंशन किया है कि आपके पास में वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं ये ऑफलाइन मोड के थ्रू जाएंगे, ऑनलाइन मोड के थ्रू नहीं जाने वाले हैं। ये रिक्रूटमेंट आप फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं जो हमारा गेट स्कोर के बेसिस पर है, बट ये ऑफलाइन रिक्रूटमेंट है। मतलब आपका जो रिक्रूटमेंट ओपन हुआ है, जब से आपका ये रिक्रूटमेंट आपका पब्लिश हुआ है, ठीक है ना, तो पब्लिश डेट इसका आई थिंक कल का है, ठीक है, 19 का है आपका। तो 45 डेज के अंदर आपको प्रॉपरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। विद इन 45 डेज आपके पास में क्या है, आपका ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस एड्रेस पर आपको पहुंचाना है विद अकम्पनाइड बाय कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स एज वेल एज गेट स्कोर कार्ड के साथ आपको पहुंचाना है। ठीक है ना, ये खास करके ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपके पास में एक तरह से आपका परफॉर्मा है पोस्ट के लिए जो आपको फिलअप करना है सारा का सारा। ठीक है, वैलिड गेट स्कोर की बात की गई है। वैलिड गेट स्कोर का मतलब ये है कि आपका गेट स्कोर अगर आपका 2 साल के लिए वैलिड है, ठीक है ना, मतलब 23, 24 और 25 वैलिड गेट स्कोर लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो वैलिड अगर आपका गेट स्कोर आज भी वैलिड है तो 23 का गेट स्कोर तो आज भी वैलिड है, तो आपके पास अगर आपका वैलिड गेट स्कोर है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब 23 और 24 के जो गेट स्कोर के लोग हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, ईयर, रैंक, सब्जेक्ट एंड स्कोर आपको प्रॉपरली फिलअप करना है। ठीक है ना, और इसके साथ साथ प्रॉपरली आप अपना जो भी आपका अगर एक्सपीरियंस आपके पास में वो सब कुछ फिलअप करके इस फॉर्म को फिलअप करके आपको सेंड करना है गिवन प्रिस्क्राइब्ड एड्रेस पर। ठीक है ना, ये आपके पास में फॉर्म आपका निकल करके आया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ से। ठीक है, तो टोटल 20 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कोई भी स्पेसिफिक ब्रांच मेंशन नहीं किया गया, सभी ब्रांचेस के लिए ओपन है। आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, बस इस खास बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो गेट स्कोर के बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, देन आपका फर्दर राउंड जो होगा वो इंटरव्यू का होगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्म के लिए फिलअप फटाफट फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए। आप इसकी वेबसाइट खोल करके ओपन करके भी चेक कर सकते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वहाँ पर भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। बट वहाँ पर आपको असिस्टेंट डायरेक्टर के बहुत सारे फॉर्म मिलेंगे। ठीक है ना, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, असिस्टेंट डायरेक्टर, बहुत सारे आपको फॉर्म मिलेंगे। आपको जो फॉर्म देखना है वो असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल का फॉर्म देखना है। ठीक है ना, तो वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके इसको फिलअप करना है, आप इसको फिलअप भी कर पाएंगे, तो वहाँ से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से वहाँ पर देखिएगा तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा किस डेट का ये पब्लिश है, और उसके बाद 45 डेज के अंदर आपको इस फॉर्म को इस गिवन एड्रेस पर पहुँचाना भी है। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको इन फ्यूचर भी हमारे थ्रू मिलता रहेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।